नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट है क्या और इन्वेस्टमेंट क्यों होता है। इन्वेस्टमेंट को अगर एक सीधी सरल भाषा में हम जानें तो इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये है कि आप अपने कमाए हुए पैसे को, जैसे कि आप मेहनत कर कर कमा रहे हैं, तो अपने कमाए हुए पैसे को आप ऐसी जगह लगा रहे हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए मेहनत कर रहा है और वो अपने आप को बढ़ा रहा है। जैसे कि ब्याज आ रहा है, आपका कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, एप्रिसिएशन आ रहा है, पैसा अपने आप बढ़ रहा है, पैसा अपने आप मेहनत कर रहा है। जिस प्रकार आप मेहनत कर कर कमाते हैं उस प्रकार पैसा भी आपका मेहनत कर रहा है और पैसा अपने आप बढ़ रहा है। ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा ऐसा हो रहा है कि पैसा अपने आप बढ़ रहा है, पैसा भी आप जैसी मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी अपने आप मेहनत कर रहा है और अपने आप को बढ़ा रहा है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और क्या क्या समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, एनएससी, पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट, और यानी एलआईसी, और कई प्राइवेट कंपनियां हैं, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इंश्योरेंस कंपनियां, वो भी आजकल इन्वेस्टमेंट बेच रही हैं। तो कई प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें देखना है कि रिस्क और रिटर्न ये जो हैं इनकी एनालिसिस करनी है कि कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है। देखिए, बोलते हैं, एक कहावत है कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन हमें रिस्क कितना लेना है और क्या सोच समझ के लेना है। जैसे कि भाई, आप किसी को इंटरेस्ट में पैसा लगा रहे हैं, किसी बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको देखना है कि वो पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, क्या चांसेस है आएगा, क्या चांसेस है नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप हाई इंटरेस्ट की लालच पर किसी के पास पैसा लगा दिया और वो पैसा ही आपका वापस नहीं आ रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां का पैसा लोगों के अटक गया है कि भाई बॉन्ड, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना फिक्स डिपॉजिट निकाली, उनका पैसा निकालने में लोगों को तकलीफ हो रही है। जैसे पीपीएफ है और किसान विकास पत्र है, ये सब तो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट अच्छे मिलते हैं, यानी बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, यानी नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर हम समझें तो नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट में ये बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट हैं और इसके इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं, और इनमें इनकम टैक्स की भी कुछ कुछ छूट मिलती है, जो कि हम आगे दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। एक दूसरा, अपने पैसे को कभी खाली ना रहने दें। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट पर 5 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, आपको पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीना 6 महीने की ज़रूरत है, अब 2-3-6 महीने के लिए ही उसको एफडी कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है और एक एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे डिफरेंस भी मैटर करते हैं। आपके पास पैसे घर पे पड़े हैं, आप उसको बैंक में डालिए, उसकी एफडी कर दीजिए, कुछ तो आते रहेगा। जब तक आपको दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है तब तक आपके पास कुछ तो आते रहेगा, एफडी का ब्याज आते रहेगा। और पीपीएफ है, पीपीएफ में पैसे डालिए, पीपीएफ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पीपीएफ का एक ये है कि वो 15 ईयर तक लॉक रहता है पैसा। आप चाहें तो 7-8 साल बाद उसका कुछ 50% निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो 15 साल तक वो पैसे लॉक रहते हैं। और किसान विकास जो पत्र आता है, एनएससी आती है, इसमें भी कुछ लॉक इन पीरियड रहते हैं, उतने दिन लॉक रखने पड़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कितने भी समय के लिए करा सकते हैं, टेम्प्रेरी भी करा सकते हैं, जैसे आपके पास 6-7 महीने के लिए सरप्लस मनी है उसको भी करा सकते हैं। अपने पैसे को पैसा बनाने दीजिए, भले ही वो बहुत छोटे पैसे बना रहे हैं, लेकिन पैसे बनाने दीजिए, उसको खाली मत रहने दीजिए कभी। वो खाली रहेगा तो आपका नुकसान हो रहा है, और वो पैसा बनाते रहेगा तो वो आपका एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट का आइडिया नहीं है, आपको पी रेशियो क्या होता है
और शेयर मार्केट के प्रॉफिट कैसे जाने, ये सब की आइडिया नहीं है, कंपनी की एनालिसिस कैसे करें, ये सब आइडिया नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के पहले ये देख लें आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें हो सके तो, और ब्रोकर के यूज ना करें, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डालें। और अगर आपको सेफ थोड़ा चलना है तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप बहुत जल्दी यानी आपको लॉस नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा डूबते नहीं हैं और हर सिचुएशन को झेल पाते हैं। मार्केट तो देखिए सिचुएशन डिपेंडेंट रहता है, तो वो हर सिचुएशन को लार्ज कैप झेल पाते हैं। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कीजिए और एसआईपी के थ्रू कीजिए, एक एसआईपी के थ्रू कीजिए कि हर फेज में आपका पैसा लगते जाए। और हो सके जैसे एसआईपी मंथली ना करके आप उसको फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं। जितने तोड़ कर आप पैसा लगाएंगे मार्केट में उतना अच्छा है आपके लिए। उसी तरह के पैसा को आप अपने पैसा बनाने दीजिए, पैसा से पैसा बनेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा, आने वाले दिन पे वो आपका वेल्थ बनकर आएगा, आपकी इनकम जमा होते जाएगी और वो वेल्थ बनेगा। इस तरीके से आप वेल्दी बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाकर, और आप कुछ भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।